Hello students, welcome to home classes. Today our topic is Petty Cash Book. Petty Cash Book is a book to record the payments of the petty cash expenses. Petty means small. The word petty is derived from the French word petit which means small. Small expenses को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक सेपरेट बुक मेंटेन की जाती है जिसको हम पेटी कैश बुक कहते हैं. Let us suppose if we have to record all the transactions, all these small transactions like tea and coffee bills, carriage, postage, stationery, if all these small expenses are recorded in the cash book, then what will happen? Cash book will seem to be messy, or it will be very difficult to locate the transactions from the cash book. कैश बुक में इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी, अगर हम सारी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक में इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाएंगी कि हमें ट्रांजेक्शन्स को लोकेट करना भी मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए सेपरेट बुक इज़ मेंटेन्ड विच इज़ नाउन एज दी पेटी कैश बुक टू रिकॉर्ड दी स्मॉल एक्सपेंसेस. कि जो छोटे एक्सपेंसेस हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, उनको हम एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम पेटी कैश बुक कहते हैं. इट रिलीव्स द हेड कैशियर फ्रॉम द बर्डन ऑफ रिकॉर्डिंग द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन. जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हैं आपकी, वो उनको जो है वो हेड कैशियर को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा उधर कैश बुक में. तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन की जाती है, पेटी कैश बुक, और जो पेटी कैशियर मेंटेन करेगा. हेड कैशियर मेंटेन नहीं करेगा, उसको मेंटेन करेगा पेटी कैशियर, और हेड कैशियर उसको अमाउंट देगा पेटी कैशियर को. ये मैं आपको आगे बता रही हूँ कि सिस्टम्स ऑफ पेटी कैश कितनी तरह के सिस्टम्स हैं. एक है ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश एंड द अनदर इज़ द इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश. ऑर्डनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश में कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बस पैसा दिया जाता है, एडवांस थोड़ा पैसा उसको दिया जाएगा पेटी कैशियर को, सो दैट ही कैन मेक द पेमेंट्स ऑफ द स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स. जो छोटी छोटी पेमेंट्स हैं उसकी पेमेंट्स करने के लिए पैसा दिया जाता है. हेड कैशियर पैसा देगा, एस्टिमेट करके किसको, पेटी कैशियर को दिया जाएगा, ताकि वो उस पेटी जो एक्सपेंसेस हैं उनको जो है वो खर्चा कर सके, वो पेटी स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को वो पे ऑफ कर सके. और इम्प्रेस सिस्टम में, इसमें एक ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश में ये ज़रूरी नहीं है कि फिक्स्ड पीरियड के लिए अगर पैसा दिया जाता है. दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि पेटी कैश में, ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ कैश बुक में एडवांस इज़ गिवन टू द पेटी कैशियर एज पर हिज नीड्स. The amount of the advance and the period of advance may not be fixed. कितनी देर के लिए दिया गया, कितना अमाउंट दिया गया, ये डिसाइडेड नहीं होता, ये फिक्स्ड नहीं है. The amount of the advance and the period of advance may not be fixed. लेकिन impressed system of petty cash में ये सब फिक्स्ड रहता है. In this system, and amount estimated as necessary in order to meet the expected possible petty expenses for a certain period is fixed, called impressed or float. Every time so much amount is advanced to the petty cashier to make a fixed balance in his hands in the beginning of each period. हेड कैशियर एस्टिमेट करेगा कि कितनी नीड्स हैं, कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं. पहले पीरियड डिसाइड किया जाएगा कि आप महीने के लिए उसको एडवांस देने वाले हैं पेमेंट, या फिर पेमेंट किसके लिए, जो पेटी कैश जो आप दोगे उसको, ताकि वो जो पेटी एक्सपेंसेस है वो पेटी कैशियर करेगा. तो उसके लिए जो आप कैश दोगे, पहले आप पीरियड भी डिसाइड किया जाता है कि एक हफ़्ता भी हो सकता है, 15 डेज़ भी हो सकते हैं, और महीना भी हो सकता है. तो पीरियड भी डिसाइड किया जाता है और अमाउंट भी डिसाइड किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है अमाउंट कि हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पेटी कैश. Every time so much amount is advanced to the petty cashier to make a fixed balance on his hand in the beginning of each period. The petty cashier submits the statement of petty expenses with the head cashier and is reimbursed by the head cashier with the amount of the expenses incurred, so that the total again becomes and the impressed amount.
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेड कैशियर लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल एस्टिमेट करेगा कि एक महीने में 1000 के करीब ये एक्सपेंसेस पेटी कैश जो रिक्वायर्ड होगी, पेटी कैश 1000 रुपीज़ हमें रिक्वायर्ड होंगे पेटी कैशियर को। तो हेड कैशियर उसको एट द बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड 1000 रुपीज़ उसको देगा, किसको? पेटी कैशियर को। और इस 1000 से वो पेमेंट करता रहेगा, कभी 50 कर दी, कभी 200 कर दी, कभी 100 कर दी। तो लेट वो पूरा मंथ उसमें से पेमेंट कर रहा है। और एट द एंड ऑफ दैट मंथ सपोज ही स्पेंट 800 रुपीज़, सपोज पेटी कैशियर स्पेंट रुपीज़ 800। अब उसके पास 200 बैलेंस बचा हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ उसको 800 ही मिलेगा, ताकि उसके पास 200 पिछला बैलेंस बचा है, 200 उसके पास बैलेंस बचा है, 200 इज़ द बैलेंस, और 800 उसको और मिल जाएगा, ताकि ये जो 1000 है, 1000 उसके पास दोबारा से इम्प्रेस्ड अमाउंट बन जाए। दिस इज़ द इम्प्रेस्ड अमाउंट, और जितना उसने खर्चा किया उसको और मिल जाएगा, सो दैट इन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ ही इज़ अगेन हैव दिस इम्प्रेस्ड अमाउंट, 1000 इम्प्रेस्ड अमाउंट हो जाएगा उसके पास। नाउ लेट अस क्लियर विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। ये आपका फॉर्मेट है सिंपल पेटी कैश बुक। अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट पेड। यहाँ पर एक कैश बुक फोलियो भी बना सकते हो आप, हम जब कॉलमनर करेंगे उसमें बना लेंगे। सिंपल पेटी कैश बुक। नाउ हेयर इज़ द क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर बुक। Messrs. Bimal Brothers maintain a petty cash book on the impress system with a float of 750। तो 750 आपका impressed amount है। Reimbursement being made to the petty cashier at the beginning of every week है, हर हफ्ते के स्टार्ट में 750 उसको मिलेगा। पेटी कैशियर को हेड कैशियर हर हफ्ते उसको स्टार्टिंग ऑफ दी एवरी मंथ उसको 750 मिलेगा। तो हर हफ्ते 750 का मतलब है अगर उसके पास पुराना बैलेंस अगर बचा हुआ है तो उसको उतना और मिलेगा, ताकि उसके पास दोबारा से 750 हो जाएगा। प्रिपेयर ए सिंपल पेटी कैश बुक विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट इज रिसीव्ड। अब इसमें कोई भी पुराना बैलेंस नहीं है, अगर पुराना बैलेंस होता तो हम लिखते टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और टू बैंक या टू कैश जितना मिला, ठीक है। यहाँ पर हमें मिला है पेटी कैशियर को मिला है 750, तो 750 अमाउंट रिसीव्ड, 750 टू कैश टू बैंक जिस तरह से मिला है वो आप लिख लेंगे टू कैश अकाउंट, और डेट भी लिखेंगे अगस्त 1 इज़ द डेट, ठीक है। बस इस तरह से आपने जो रिसीट किया है टू, और पर्टिकुलर्स के लिए एक ही कॉलम है यहाँ पे, रिसीट के लिए भी और पेमेंट्स के लिए भी, और रिसीट होंगी तो इस तरफ, पेमेंट होंगी तो इस तरफ, टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 40। तो पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, हाउ मच 40, तो ये हमारा 40 आ गया इधर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आगे बॉट पोस्टेज एंड स्टैम्प्स 88, बॉट पोस्टेज एंड स्टैम्प्स 88, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स में डाल देंगे इसको, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स अकाउंट। जितनी भी पोस्टेज की आइटम्स हैं हम ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स अकाउंट में डालें। कितना है 88, और डेट है अगस्त 2, ठीक है। बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स अकाउंट 88, पेमेंट्स यू हैव टू राइट ऑन दिस साइड एंड रिसीट्स यू हैव टू राइट ऑन दिस साइड, और पर्टिकुलर्स के लिए एक ही कॉलम है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज परचेज स्टेशनरी 95, परचेज स्टेशनरी 95, ऑफिस एक्सपेंसेस 90। तो ये अगस्त 3 की एंट्री है, बाय स्टेशनरी अकाउंट 95। नेक्स्ट इज बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 90, अगस्त 3, ऑफिस एक्सपेंसेस अगस्त 3, परचेज स्टेशनरी अगस्त 3।
बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 90. देन टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी रिफ्रेशमेंट्स में आ जाएगा, आप इसको सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं. टेलीफोन बिल्स 105. अगस्त 4. बाय रिफ्रेशमेंट्स अकाउंट अगस्त 4, हाउ मच 30. देन बाय टेलीफोन बिल, बाय टेलीफोन अकाउंट 105 अगस्त 4. उसके बाद है एडवांस टू क्लर्क मिस्टर अश्विनी 50 बाय एडवांस टू क्लर्क अकाउंट अगस्त 5. नेक्स्ट है आपका पेड फॉर थम्स अप एंड लिम्का, ये भी रिफ्रेशमेंट में डाल दीजिए, या ये सन्ड्रीज़ में भी आप ये छोटे छोटे जो भी एक्सपेंसेस हैं ये आप सन्ड्रीज़ में भी डाल सकते हैं. किसी को टिप्स दी या फिर कोई चाय कॉफ़ी, ये सब आप सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं. तो हम रिफ्रेशमेंट में डाल देते हैं बाय रिफ्रेशमेंट्स अकाउंट अगस्त 5 15. देन पेड फॉर, लास्ट है पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट 120. पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट 120, तो हम लिखेंगे बाय एडवर्टीज़मेंट अकाउंट 120 अगस्त 6. ये वीक की, पूरी वीक की ये पेमेंट्स हैं. अब हम इसको टोटल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने जो पेमेंट्स की हैं ये अगस्त 2 को जितना भी वीक में पेमेंट्स की हैं ये हैं 633 हमारे पास पेमेंट हुई हैं. और हमारे पास बैलेंस कितना कैरिड ऑन आएगा, बाय बैलेंस कैरिड ऑन. ये देखो कितना पैसा हमारे पास बच गया, 750 हमारे पास था और ये हमने सारी पेमेंट्स की. तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द वीक हमारे पास बैलेंस बचेगा 117 बैलेंस बचेगा. यहाँ पर आप टोटल कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे टोटल कर दिए, 750 इधर भी आ गया और 750 इधर भी आ जाएगा. ठीक है, ये सामने बिल्कुल 750 इधर भी आ गया, 750 इधर भी आ गया. बाय बैलेंस कैरी डाउन एट दी लास्ट डेट, अभी ये वीक का है तो लास्ट डेट ऑफ द वीक इज़ अगस्त 7. बाय बैलेंस कैरी डाउन 117. तो ये हम बैलेंस जो है ये ब्रॉड डाउन भी करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन एट द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट वीक अगस्त 8. टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हाउ मच 117 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है, इस तरह से आपने इसको बैलेंस करना है. ये बैलेंस जितना आपके पास अमाउंट बच गया और ये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है. अब नेक्स्ट